सीखने पाएँ और समझने पाएँ और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाएँ। आज जो भी वचन प्रभु ने हमें दिए हैं बाइबल के द्वारा, वो वचन प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु। ये वचन प्रभु हम केवल सुनने वाले नहीं, उनको समझने वाले बनने पाएँ। हाले आज का वचन जो बाइबल के द्वारा प्रभु हमें दिया है, वो वचन के अनुसार हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। आज का वचन है 1 पतरस 4 का 1 से 3 तक हम थोड़ा देखेंगे। बाइबल हमें इस विषय में क्या बताती है, हम थोड़ा सीखेंगे। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुराई, अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला किरणा, पियक्कड़ और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय बिताया वही बहुत हुआ। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, पवित्र प्रभु जी, बाइबल के द्वारा प्रभु जी आपने जो प्रभु हालेलुया प्रभु जी वचन हमें दिए प्रभु जी, ये पवित्र ग्रंथ के द्वारा प्रभु जी, शास्त्र के द्वारा प्रभु आपने प्रभु जो वचन दिए प्रभु जी, वचन प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी, मुँह मेरा और शब्द आपकी ओर से होने पाए। मैं नहीं, मुझ में होकर आप बातचीत करना प्रभु। हालेलुया, मेरी बुद्धि मेरा ज्ञान नहीं प्रभु, आपकी स्वर्गीय बुद्धि आपके ज्ञान से प्रभु हर एक कार्य में करने पाऊँ, वचन बोलने पाऊँ प्रभु जी। उसके लिए आपका प्रकाशन, पवित्र आत्मा का प्रकाशन मुझे मिलने पाए प्रभु जी। हर एक परिस्थितियों की स्थिति को अनुकूल बना के दीजिए प्रभु जी। सारी बातों के लिए मान, महिमा, आदर, गौरव आपको ही देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। जैसे यहाँ पर 1 पतरस 4 का 1 से 3 तक हमने देखा बाइबल में, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। जब यीशु मसीह शरीर में आया, उसने स्वर्ग छोड़कर मनुष्य जीवन धारण किया, तो उसने भी वो सब दुख उठाए जो एक मनुष्य को अपने जीवन में उठाने पड़ते हैं। हम जैसे आज उठा रहे हैं, परिवार के लिए, बहुत कुछ बातों के लिए हमको ताड़ना, हमें कष्ट उठाना पड़ता है, वो सब मसीह ने उठाया। तो आज अगर हमको ताड़ना मिल रही है, तो दुख मिल रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। बहुत सी जगहों में ताड़ना मिल रही है परमेश्वर के दास दासियों को, तो कोई ऐसा नई बात नहीं है। पहले मसीह और मसीह के बाद जो चेले थे, उन लोगों ने हमसे ज़्यादा आज की जो स्थिति है, परिस्थिति, उससे कहीं अधिक ज़्यादा उन्होंने दुख उठाया है, उनको ताड़ना दी गई है। मसीह के जितने भी चेले थे, एक चेले को छोड़कर सब की मृत्यु कैसे हुई, हमने वचन में पढ़ा है। स्वाभाविक उनकी मृत्यु हुई नहीं, उनको ताड़ना दे देकर, अनेक यातना दे देकर उनको मारा गया, सिर्फ एक शिष्य, एक चेले को छोड़कर। तो आज अगर हमको कुछ जीवन में समस्या आ रही है या सेवकाई के दौरान समस्या आ रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल के द्वारा हमें बताता है, जैसे मसीह ने यहाँ पर लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी की मनसा को हथियार के समान धारण करो। हथियार के समान धारण करो। जब एक सैनिक युद्ध में जाता है तो जीतने के लिए ही जाता है, वो हारने के लिए नहीं। अगर वो पूरी तैयारी के साथ में गया है, पूरे हथियार बांध कर गया है, तो जरूर विजय प्राप्त करेगा। युद्ध को उसने युद्ध की एक जो तरीका होता है उसके अनुसार उसने लड़ा है, तो जरूर वो युद्ध जीतेगा। मसीह भी हमको एक योद्धा के रूप में मसीह ने हमको कहा है। हमारा हथियार क्या है? मसीह के हाथ में कोई हथियार था? यीशु मसीह के कोई भी आपने चित्रण कहीं भी देखा है, कोई हथियार मिला है?
मसीह का हथियार केवल वचन था। वचन के द्वारा लोगों को वो निशब्द करता था। सदूसी फरीसियों को वचन के द्वारा ही वो बात करके उनके मुंह को बंद करता था। आज तो हम मोर्चा वोर्चा लेके जाते हैं, उसमें डंडा लाठी सब लेके जाते हैं। मसीह को जब पकड़ने के लिए आए थे, कितने लोगों के हाथ में हथियार था। जिसके हाथ में हथियार था उसको भी प्रभु ने कहा, जो तलवार से घात करेगा वो तलवार से ही मारा जाएगा। जब उसको पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने उसके पास में जो छोटा सा एक हथियार रहता था वो निकाला और वो एक जो सैनिक था उसका कान काट दिया। लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसके कान को वापस जोड़ दिया। बाइबल हम ऐसा बताती है, बाइबल में हमने पढ़ा है ऐसा। तो हमको कौन से हथियार प्रभु धारण करने के लिए बोल रहा है? ये हथियार, संसारिक हथियार, जिससे खुद को भी नुकसान होता है, दूसरे को भी। अगर मैंने किसी को एक बार मारा या 2 बार मारा तो एक बार मुझे ज़रूर मारेगा। तो मसीह वो हथियार की बात नहीं कर रहा है। मसीह ने वो बाइबल में जो हमें सिखाया है, एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा उसको आगे कर दो। हमारा हथियार क्या है? नम्रता, दीनता, प्रेम। वचन हमारा हथियार है। वचन के अनुसार हमको हर एक काम करना है। जैसे यहाँ पर शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा के हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया हमारे लिए। क्योंकि हम अगर अपने आप को बलिदान करते तो बलिदान व्यर्थ होता, क्योंकि हम जो बलिदान करते हो पाप रहित हो, पाप सहित होता। क्योंकि हम पाप के द्वारा हमारा जन्म हुआ, हमने अनेकों पाप किए। लेकिन बलिदान, पाप कब क्षमा होता है? जब बलिदान हमारा पवित्र हो, शुद्ध हो। तो एक ही व्यक्ति था, हर साल याजक बलिदान लेकर जाता था, बलिदान चढ़ाता था पापों के लिए। तो पाप थोड़ा समय के लिए हमारे जीवन से दूर होता था, फिर हम पाप करते थे, फिर हमारे जीवन में पाप हावी होता था, वो राज करता था। फिर अगले साल हमको बलिदान चढ़ाना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर ने एक बलि तैयार की हमारे पापों के लिए, और यीशु मसीह, उसने अपने आप को कलवरी क्रूस पर बलिदान किया, हमारे पापों की क्षमा हुई। अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। अब हमको सिर्फ विश्वास करना है कि हमारे लिए एक बलिदान हो गया। अब वो बलिदान दोबारा नहीं होगा। अब अगर बलिदान हमारे पापों का हो गया है तो अब हमें दोबारा पाप करना है नहीं। हमें ऐसा जीवन जीना है जैसा मसीह ने जिया। छूट गया, दुख उठाया, वह पाप से छूट गया। जिसने शरीर में, हमारे यीशु मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, अगर हम भी मसीह के लिए आज दुख उठा रहे हैं, यातना सह रहे हैं, तो वचन जैसा बाइबल में लिखा है वो पाप से छूट गया। यदि हम समझौता कर रहे हैं, कुछ समस्या आई, हमने एडजस्टमेंट कर लिया, समझौता कर लिया, तो हम पाप से हमें कभी छुटकारा नहीं होगा। हमें सब आशीष हमें चाहिए, हर प्रभु देता है, लेकिन उसके पहले हमारा पापों से छुटकारा बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे शरीर में पाप राज्य करता रहेगा, हमारा छुटकारा नहीं होगा। आत्मिक जीवन हमारा उद्धार नहीं पाएगा, शारीरिक जीवन भी उद्धार नहीं पाएगा। पाप क्षमा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे वो स्त्री को सब लोग उस पर पत्थरवाह कर रहे थे, सब लोग चले गए, एक ही सवाल प्रभु ने पूछा, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। कोई भी उसको मारने को तैयार नहीं, क्योंकि सब ने पाप किया, इसलिए कोई भी उसको पत्थर नहीं मारा, सब चले गए। स्त्री से पूछा, कहाँ गए वो लोग तुझ पे दोष लगाने वाले? सब चले गए। ठीक है, अब दोबारा पाप मत करना। वो स्त्री ने क्या किया? अपने नगर में जाके सबको बताया। आज भी हमारे जीवन में प्रभु काम करता है और करना चाहता है, लेकिन हम उसके लिए तैयार हैं क्या? जैसे यहाँ पर वचन में लिखा है दूसरे में, ताकि भविष्य में अपना शेष सारे जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। मनुष्य की अभिलाषा क्या है? जब पाप से हम छूट गए तो हमारा आगे का जीवन कैसा होना चाहिए? ये संसारिक बातों के लिए, संसारिक अभिलाषा क्या है? भोग विलास,
नीचे हम पढ़ेंगे, हमको समझ में आएगा। अगर पाप से हमको छुटकारा मिल गया तो हम दोबारा पाप के अधीन होना है या हमें फिर से पाप में जाना है? नहीं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो दोबारा ऐसा करके हम यीशु मसीह को क्रूस पर दोबारा चढ़ाते हैं। अब दोबारा यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि एक बार बलिदान हो गया, दोबारा कोई अब बलिदान नहीं बचा है। अब न्याय का समय है, न्याय के लिए प्रभु आने वाला है। हर जगह चर्चा हो रही है यीशु मसीह आ रहा है, आ रहा है। प्रभु ने कहा तुम प्रतीति ना करना। हर जगह कोई कोई बोलेगा हमको वचन के अनुसार चलना है। जब तक एक एक आत्मा तक वचन नहीं पहुंचेगा, यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। जब तक इजरायली पूरा मन फिरा कर नहीं आएगा, क्योंकि वो चुने हुए लोग हैं। जब एक से एक इजरायली का मन नहीं फिरेगा, तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं है, क्योंकि वहीं पर आएगा प्रभु यीशु मसीह सीने पहाड़ पर। तो हमें ये सारी बातें बाइबल के द्वारा हमें सीखने को मिलती हैं। क्या हम बाइबल रोज पढ़ रहे हैं? क्या बड़े बड़े सेवक हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार वो करते हैं, लेकिन उतना ही समय के लिए उनको समय इतना नहीं रहता है कि वो बाइबल पढ़ें 1-2 घंटा। आज इधर मीटिंग, कल उधर मीटिंग, परसों उधर मीटिंग, उनका ट्रैवल ही रहता है। एक समय में उन्होंने अध्ययन किया होगा, जब इतने चर्चित नहीं होंगे वो, तो वो उनके उस समय पे काम आता है पढ़ा हुआ। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या वचन को? या घर में बाइबल ऐसी सजा के हमने रख दी है कपाट के अंदर? नीचे का वचन में हम पढ़ते हैं, शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा हमने जाना है क्या अभी तक? या हम भोग विलास में, या अच्छा घर हमारे लिए प्रभु ने वो भी दिया है, नौकरी वो भी प्रभु ने दिए, संतान वो भी दिए, और क्या अभिलाषा है प्रभु की? मेरे लोग मेरी आराधना करें, मेरे लिए काम करें। परिवार में हमने किसी को प्रभु के लिए तैयार किया है क्या? या हम खुद तैयार हैं क्या? हमने तैयार किया है अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, अच्छी बात है, ज़रूरी है बनाना, लेकिन परमेश्वर के लिए भी उनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तभी वो एक अच्छा संसार में जाकर, दुनिया में जाकर एक अच्छा जो भी पद पे वो रहेंगे उसको अच्छी तरह से निभाने पाएंगे, अच्छी तरह से उसको न्याय करने पाएंगे। अगर उनको हमने बाइबल की शिक्षा दी है तो तुम चोरी ना करना, तुम झूठ ना बोलना, तुम घूस ना लेना, तुम व्यभिचार ना करना, अगर ये शिक्षा बाइबल के अनुसार उनको मिली है तो कितना ही बड़ा पद पे अगर वो चले जाएंगे, चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, या कितना भी कोई भी उनके पास ओहदा हो, ये वचन उनके अंदर रहेगा तो ये सब काम नहीं करेंगे। और लोगों का काम वो ईमानदारी से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, जैसा मसीह ने सिखाया है। नहीं तो दुनियादारी के हिसाब से करेंगे। जैसे आज दुनिया, आप कहीं जाओ, बिना लिए दिए काम होता है नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा सीखा है, ऐसा उनको कहा गया है, इतना रुपया खर्च हुआ है हमारा ये सब सीखने में, तो अब हमको वसूल कहाँ से करना है? लेकिन बाइबल हमको ये नहीं सिखाती। तुमको सेहत में दिया है, तुम भी सेहत में दो। तुमको प्रभु ने कुछ दिया है, उसकी तुमको वेतन मिल रहा है, उसकी तनख्वाह मिल रही है, उसके आधे अधिक कुछ नहीं चाहिए। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको तुमको निभाना है। जिस काम के लिए तुमको नौकरी दी है उसका पगार तुम्हें मिल रही है, अगर उसी पर तुम निर्भर हो, प्रभु उसको ही आशीष करेगा, उसको ही बढ़ाएगा। 2 रोटी 2 मछली 5 रोटी को प्रभु ने बढ़ाया कि नहीं? आज भी वो प्रभु जिंदा है, आज ही प्रभु वचन के द्वारा हमारे मध्य में है। आज वो क्या काम करेगा? नहीं, लेकिन हमारा विश्वास ऐसा है क्या? बाइबल के वचन के अनुसार हमारा विश्वास है? आगे का वचन में हम जाएंगे क्या क्या चीज़ों के लिए प्रभु मना करता है। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, नीला किरणा, मतवालापन, पी के मतवाले हो गए। पूरी रात भर आजकल बच्चे लोग, फ्रेंड के यहाँ पार्टी है, वहाँ पर जाकर मतवाले होते हैं पूरा रात भर। बच्चे लोग नहीं, जवान भी और वृद्ध लोग भी, मसीह लोग भी बहुत कर रहे हैं आजकल।
तो प्रभु ने क्या कहा है वचन के अनुसार, शरीर की अभिलाषाओं को हम कैसे पूरा कर रहे हैं। प्रभु को भी हमने माना है, लेकिन शरीर की अभिलाषा ही पूरा कर रहे हैं। मतवालापन, लीला किरणा, पियक्कड़ और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय बिताया गवाया वही बहुत हुआ। पहले हमने इस सब चीज़ों में समय बिता दिया, अपना जीवन, बहुत कुछ जीवन हमने इन सारी बातों में बता दिया। अब जो शेष जीवन हमारा बचा है वो हमको वचन के अनुसार चलना चाहिए, जो बाइबल हमें सिखाती है। अगर बाइबल को हम फॉलो कर रहे हैं तो हमने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर जिंदा खुदा माना है कि हमारे पाप के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ, तो सही मायने में हम ये बात को अंगीकार कर रहे हैं कि मेरे पाप के लिए वो बलिदान हुआ। अगर ऐसा मैं मानो तो आगे मुझे ये सब चीज़ नहीं करनी है। बाइबल कभी नहीं कहती है कि तुम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा मत दो, लेकिन उनको बाइबल के अनुसार भी उनको चलना सिखाओ, ताकि जब भी वो एक अधिकारी बने कहीं भी जाके तो ये सब कामों में लिप्त ना हो, घृणित कामों में, घूसखोरी, ये सब लोगों का उत्थान के लिए, लोगों के उद्धार के लिए काम करे, तो प्रभु का हम सही मायने में चेला और चेली बन पाते हैं। एक वचन हम देखेंगे 1 पतरस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हमको इसीलिए बुलाया गया है। जब प्रभु को हम नहीं जाने थे, क्या हमको खाना नहीं मिलता था? क्या हमारे पास घर नहीं था? या हमारे पास कपड़े नहीं थे? सब कुछ था, लेकिन कमी किस बात की थी कि हमको एक सही दिशा निर्देश नहीं था, सही मार्ग नहीं था। हम वो सब भी करते थे, उतना समय हम अपने आप को पवित्र रखते थे, लेकिन उसके बाद में हमारा सभी चालू हो जाता था, पीना भी, खाना भी, सब लीला किरणा, झूठ बोलना, लुचपन में झूठ बोल के कमाई करना। लेकिन थोड़ा समय के लिए हम पवित्र बनते थे, लेकिन यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है, और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। दुख उठाकर तुम्हें आदर्श दे गया। प्रभु को हम अपना आदर्श मानते हैं तो हमें दुख उठाना पड़ेगा शरीर में रहकर। हम दारू पीकर कहीं गिर गए और मार लगे, वो दुख उठाना नहीं है। किसी का कर्जा हमने ले लिया और उसने आके घर पे हमारा को कुछ बोल दिया या मार दिया, भी वो दुख उठाना नहीं है। अगर मसीह का वचन किसी को आप बोल रहे हो, वो भी गंभीरता से, संयम से और प्रेम से उनको बोल रहे हो, उसके बावजूद अगर कोई तुमको शारीरिक यातना दे रहा है, तो हम सही मायने में मसीह के अनुयायी हैं, सही मायने में हम उसके चेला और चेली हैं। जैसे आप सही मायने में, तब हम बोल पाएंगे मसीह हमारा आदर्श है, हम मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा तकलीफ आ रहा है, परमेश्वर के दास इतना इतना सब डाल रहे हैं, पूछो मत। हमको, मुझे बोलने को भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन पीछे के दासों को देखो, पतरस, पौलुस, ये सब 12 शिष्यों को देखो, 11 को, कितना दुख उन्होंने उठाया है। आज भी हैं बहुत से दास, उन्होंने दुख उठाया है। आज हम उनकी गवाही बोल सकते हैं, लेकिन गिने चुने हैं, गिनती के हैं। एक वचन और हम देखेंगे, रोमियो 6:18 और 19। हालेलुया। स्तोत्र प्रभु। और पाप से
और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य के रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। एक समय में हमने अपने शरीर के द्वारा बहुत कुछ गलत काम किए, बहुत कुछ हमने ऐसी बातें की जिससे हमारी समाज में, हमारे घर, हमारे परिवार में हमारी निंदा हुई। हमारे घर, हमारे परिवार के लोग दुखी हुए, समाज के लोग दुखी हुए। एक समय में हमारा जीवन ऐसा था, लेकिन जब हमने मसीह को धारण कर लिया तो प्रभु बाइबल शास्त्र हमारे क्या, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य के रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करने के लिए सौंपा था, कुकर्म के लिए अपने शरीर को तुमने सौंपा था, वैसे अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। वैसे अब मसीह को जानने के बाद, पवित्र शास्त्र का वचन पढ़ने के बाद, अब हमको अपने अंगों को पवित्रता के लिए सौंपना है। जैसे एक समय में हम पूरी शिद्दत के साथ सब वो काम करते थे, समय पर हम सब करते थे, आज हमको वो सब काम प्रभु को जानने के बाद जैसे वो समय हम करते थे, आज हम कर रहे हैं क्या? आज तो हम चर्च बराबर नहीं जा रहे, बाइबल बराबर नहीं पढ़ रहे। क्या हमारा जीवन आज ऐसा है? तो ये वचन हम सभी से बात कर रहा है, वचन के द्वारा, प्रभु इस शास्त्र के द्वारा। एक वचन और हम देखेंगे, रोमियो 6:2-3। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? जब पाप के लिए हम मर गए, हम तो जीवित हैं, लेकिन बपतिस्मा के द्वारा हम गाड़े गए, वो पाप के लिए हम मारे गए। हमने पाप को टाइम में गाड़ दिया, हमने सारी अभिलाषा को गाड़ दिया, लुचपन को गाड़ दिया, जो हम मसीह को जाने बिना कर रहे थे, पाप, झूठ, ये सब, लोभ, गलत तरीके से कमाई करना, घूसखोरी, हमने सब वो जब बपतिस्मा लिया हमने उसमें वो सब गाड़ दिया, अपने वो सारे पुराने मनुष्य को उसमें गाड़ दिया। अब नया मनुष्य हमारा किस में है? मसीह में। मर गए, हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? जानते हैं ना, हम तो सब परमेश्वर के दासों ने बताया है ना। बपतिस्मा सिर्फ क्या शरीर को धोने का है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जैसे वो मरकर तीसरे दिन जी उठा, वैसे हमारा जीना हुआ है क्या? या हम फिर वापस वही सब काम कर रहे हैं क्या? हमने सारी चीज़ों को जब गाड़ दिया, हमने क्या अच्छी तरह से हमने अपने आप को मारा है क्या? हमने अपने आप को गाड़ा है क्या? हमने अपनी अभिलाषा को गाड़ा है क्या? नहीं। तो आज हमें परमेश्वर का वचन, ये बाइबल शास्त्र हमसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बात कर रहा है। पूरी तौर से हमने अपने आप को मारा है क्या? जैसे बीज जब तक जमीन में जाकर सड़ता नहीं है, मरता नहीं है, उसमें से अंकुर फूटकर निकलता नहीं है, हमको भी पूरी संसारिक रीति रिवाजों को मारना पड़ेगा, गाड़ना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को मारना पड़ेगा। तब हमारे अंदर से, जो मसीह ने वो कहा है, तुम्हारे अंदर से जीवन की जल की धारा निकलेंगी, तुम एक सोता बनोगे, तब ये वचन हमारे जीवन में सिद्ध होगा। नहीं तो आज भी हमारा पुराना मनुष्य को हमने गाड़ा नहीं है। एक वचन और हम देखेंगे, और 1 पतरस 1:14 और 16। हालेलुया।
आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के हृदय से ना बनो। देखिए, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो। पुरानी अभिलाषाएं जो हमारी थीं, क्या क्या अभिलाषाएं थी, पीछे हमने वचन में पढ़ा है, उनके सदृश्य हमको नहीं बनना है। अगर हमने अपने आप को मसीह में गाड़ा है तो, मारा है तो, नहीं तो आज भी हमने अपने आप को पूरी तरह से मारा नहीं है, आज भी अपने आप को पूरी तरह से गाड़ा नहीं, सिर्फ हमने शरीर को धोने के लिए बपतिस्मा लिया है और कुछ के आगे कुछ नहीं। आज ये वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहा है। पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में, मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। जब हमारा बुलाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला पवित्र है तो हमें भी पवित्रता का जीवन बिताना पड़ेगा। कि लोभ लालच में हमको नहीं पड़ना है, उसको दूर करना है। इधर उधर की बातों में हमें समय बर्बाद नहीं करना है। हमने पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया। अब जो शेष समय हमारे पास है, हमारा जीवन प्रभु ने जो भी हमें जितना समय दिया है, हमको उसको अधीनता में होकर, पवित्रता में होकर वो जीवन को बिताना है। क्या हम ऐसा बिता रहे हैं? ये एक सवाल है हम सभी से, मुझसे। इफिसियो 2:2 थोड़ा देखेंगे हम। हालेलुया। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम और उस अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। पहले हम वो अधिकार में चलते थे जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। क्या आज हम भी ऐसा चल रहे हैं क्या? प्रभु ने हमको क्या क्या आज्ञा दी, क्या वो आज्ञाओं का पालन हम कर? जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर चलते थे, क्या आज भी हम चल रहे हैं क्या? प्रभु को जानने के बाद रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने में काम करता है। आज्ञा किसने नहीं मानी? परमेश्वर की। आज्ञा न मानने के कारण उसको कहाँ से फेंक दिया गया? नीचे, स्वर्ग से। क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझने का सिर्फ सोचा। आज्ञा किसने नहीं मानी? इजरायली लोगों ने जो आज्ञा दी थी, तुम मुझे छोड़कर किसी की आराधना नहीं करना, उनको ये सब आज्ञा दी थी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने। आज हमको पवित्र शास्त्र के द्वारा आज्ञा हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं क्या? नहीं तो आज हमें विचार करना पड़ेगा। एक वचन और बोलेंगे, रोमियो 13 का 13 थोड़ा देखेंगे। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला किरणा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ढामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषा क्या है? अच्छा मोटा तगड़ा करना, ठीक है, हमको स्वस्थ रहना जरूरी है, लेकिन हम अच्छा शरीर हमको किस लिए चाहिए? किसी को मारने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ? एक दिन वो शरीर भी कमज़ोर होने के बाद में बदसूरत बन जाएगा। फिर किसको आप अपनी सुंदरता दिखाएंगे? एक समय तक वो ठीक रहेगा, सुंदर रहेगा, लोगों को दिखने में मन भावना रहेगा, आकर्षित हम कर सकेंगे अपनी सुंदरता के बल पर, अपने शक्ति के बल पर, लेकिन एक समय के बाद में हमारा शरीर कमज़ोर होता जाएगा।
लेकिन जब आत्मा हमारे अंदर कार्य कर रहा है, आत्मा में हम बलवान हैं, तो हम बुढ़ापे में भी प्रभु के कार्य के लिए खड़े रहेंगे और लोग हमारे और आकर्षित होंगे। जैसे मूसा वृद्धावस्था में भी उसकी आँख की रोशनी कमजोर नहीं हुई, उसका पौरुष तो खत्म नहीं हुआ। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तो एक वचन लास्ट बोल के हम समाप्त करेंगे। 1 पतरस 3:16। हालेलुया। स्तोत्रम प्रभु। और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। हम मसीह में रहकर अगर निंदा हमारी होती है, मसीह में रहकर हमारे अच्छे चाल चलन का अगर वो निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, हमारे अच्छे चाल चलन को देखकर वो लोग लज्जित हों जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं। अगर हमारा चाल चलन अच्छा है तो खुद लज्जित होंगे। अगर हमारा चाल चलन जैसा वो बोल रहे हैं अगर वैसा ही है, वो बोल रहे हैं ये झूठ बोलने वाला है, ये चुगली करने वाला है, ये दारू पीने वाला है, अगर सच में हमारा ऐसा चाल चलन तो वो लज्जित होंगे क्या? अगर वो लोग बोल रहे हैं हमारे बारे में ये सब, लेकिन हमारा जीवन वैसा नहीं है, जब उनको पता चलेगा, मैं जो इनके बारे में मसीह लोगों के बारे में बोलता हूँ, मैं जो इनके बारे में सोचता हूँ, ये तो वैसे नहीं है, तो खुद लज्जित होंगे। वहाँ पर प्रभु की महिमा होगी, प्रभु की बड़ाई होगी, प्रभु का काम फैलेगा, लोग प्रभु को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम मसीह की पत्री हैं। प्रभु ने कहा तुम पत्री हो, तो हम पत्री कैसे बनेंगे? जब उसका वचन हमारे अंदर रहेगा, स्वभाव हमारे अंदर रहेगा। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। अगर मसीह के कारण भलाई करने के लिए हम दुख उठा रहे हैं तो बुराई से दुख उठाने से अच्छा है। अगर हम भलाई करके दुख उठा रहे हैं तो दुख नहीं, वो आनंद की बात है, क्योंकि हमारे लिए एक नमूना, एक आदर्श यीशु मसीह ने दिया है। उसने कुछ पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, लेकिन वो हमारे लिए दुख उठाया, एक आदर्श बना। अगर वो हमारा आदर्श है तो हमें भी भलाई करते हुए अगर दुख उठाना पड़ रहा है तो हमारे लिए आनंद की बात समझा जाना चाहिए और समझना चाहिए। जैसे आज बहुत से परमेश्वर के दासों को दुख उठाना पड़ रहा है, समस्या को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को समर्पण किए हुए हैं। प्रभु ये पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। प्रभु ने वचनों के द्वारा हम सभी से बात की, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मसीह, धन्यवाद राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपने इस सुंदर अवसर दिया प्रभु जी, पवित्र बाइबल के वचनों के अनुसार प्रभु आपने हमसे बातचीत की प्रभु जी, आपने मुझे भी बोलने के लिए प्रभु ये सुंदर अवसर मौका प्रदान किया, उसके धन्यवाद करते हैं। जिसने भाई बहन ये पवित्र वचनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रभु आप उन सभी को आशीष अनुग्रह करना प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, सारी बातों के लिए प्रभु आपको ही मान, महिमा, आदर, गौरव देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।